हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड जो है उनके हमारे को प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। टॉपिक लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, अभी तक जो हमने पढ़े उसका एक डिटेल्ड पॉइंट हमारे को भी कंसिडर करना है। 10 से 15 मिनट का पॉइंट रहेगा आयोनिक का। आयोनिक क्लियर हो गया तो कोवेलेंट ऑब्वियसली उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है तो वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहला बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये कि ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर यूजुअली सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड इन स्टेट। सबसे पहला पॉइंट लिख लो, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड इन स्टेट। ये जो आयनिक कंपाउंड है ये यूजुअली सॉलिड इन स्टेट होते हैं। तो ये सॉलिड क्यों होते हैं उसका रीजन, अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आया कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं तो उसका रीजन आपको लिखते आना चाहिए। सबसे पहले हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड इन स्टेट। ये कौन से टाइप के सॉलिड होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक रहता है एमॉर्फस और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप होता है आयनिक सॉलिड। तो हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड्स आर यूजुअली, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड इन स्टेट, और वो किसका टाइप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर है, उसमें आपको बिल्कुल पूछा जाएगा कि जैसे कि वो व्हाट आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड, व्हाट आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप क्या है, वो आपके 12th में डिटेल में आएगा केमिस्ट्री में। अभी के लिए हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जनरली 10th लेवल पे आपको ये क्वेश्चन आता कि आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड जो है या जिनमें आयनिक बॉन्ड है वो जनरली सॉलिड स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स है ये आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली, आयनिक कंपाउंड जो हमारे ये यूजुअली सॉलिड स्टेट में रहने का रीजन ये क्योंकि ये बनते हैं केटायन और एनायन से। क्या बोलेंगे हम, रीजन में से लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय cations and anions. Ionic compounds are formed by cations and anions. cations और anions जो है ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तब जाके आयनिक सॉलिड बनता है। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय cations and anions and as they are oppositely charged, they have strong electrostatic force. They have strong electrostatic, ये टर्म आना चाहिए। They have strong electrostatic force of attraction in them. Force of attraction in them. Therefore उनमें क्या रहेंगे हम, therefore इनमें फोर्स ज़्यादा है, therefore they are usually solid in state। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आया why are ionic solids और why are ionic compound solid in state, आपके जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में क्यों है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या लिखना है, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय cations and anions and as they are oppositely charged they have strong electrostatic force of attraction in them, hence they are solid in state। इसके लिए ये सॉलिड स्टेट में मौजूद होते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी हमारा आयनिक कंपाउंड्स के लिए वो ये इतना लिख लो रीजन के साथ। आपको 2-2 मार्क के क्वेश्चन रीजन पे भी पूछे जा सकते हैं। नाउ व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी का भी रीजन नियर अबाउट ये रहेगा, लिखो चलो। सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे आयनिक सॉलिड की वही है
ionic compounds have very high melting and boiling point. क्या रहेगा हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी? ionic compound have very high melting and boiling point. अब अगर सपोज क्वेश्चन पूछा जाए वाई आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका रीजन भी ये रहेगा. क्या रीजन रहेगा? आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कैटायंस एंड एनायंस, and as they are oppositely charged, they have strong electrostatic force of attraction in them. इनका force of attraction बहुत ज़्यादा है, therefore they have high melting and boiling point. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. ठीक है, तो हमारा इनके स्टेट के रिलेटेड हो गया डिस्कशन. सेकेंड प्रॉपर्टी किसके रिलेटेड होगी? सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई रिलेटेड टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आर आयनिक कंपाउंड्स इज आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड के रिलेटेड इनकी सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करेंगे. सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या कि आपका ये जो कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड वो कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, आयनिक कंपाउंड जो है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और कोई भी कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी लाइक डिसॉल्व्स लाइक कंसेप्ट पे होती है. लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसे बायोलॉजिकल टर्म अपने सुने होंगे, लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब इंसान का बच्चा इंसान ही रहेगा, जानवर का बच्चा जानवर ही होगा. वैसे आपका जो सॉल्यूशन बनाते आप डिसोल्यूशन का पॉइंट जब कंसिडर करते तो हमेशा याद रखो लाइक डिसॉल्व्स लाइक. इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास में कोई आयोनिक कंपाउंड है तो दैट विल बी डिसॉल्व्ड इन आयोनिक सॉल्वेंट. ठीक है, दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता, सोल्यूबिलिटी में आपको ये चेक करना होता है कि आपका कंपाउंड दिया गया कौन सी चीज में सोल्यूबल है. अब आपके जो सॉल्वेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं. सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और दूसरा वाला जो होता है दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और दूसरा वाला होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अब ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या रहते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम कंसिडर कर सकते हैं वाटर, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बना हुआ होता है. ठीक है, आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें आएगा बेंजीन, देन क्लोरोफॉर्म, देन उसके बाद में ईथर, फिर उसके बाद में अल्कोहल. ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये जब ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कंसिडर करेंगे तो इनमें कोई चार्ज नहीं होते. दे आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होते हैं, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता. और ये इनऑर्गेनिक जो होते हैं दे आर पोलर मतलब जिनमें चार्जेस होते हैं. अब आयनिक कंपाउंड का सोल्यूबिलिटी का पॉइंट हमारे को देखना है. सिंपल सा पॉइंट देखो ध्यान से. अब आपके पास में है सपोज सॉल्वेंट एज वाटर H2O जो रहता है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहते हैं. आपका जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज. सपोज आपने NaCl लिए, NaCl में सोडियम पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आता है नेगेटिव चार्ज. वाई? क्योंकि आपका सोडियम जो है इट इज आयनिक कंपाउंड. तो आपके पास में जब आयनिक कंपाउंड है जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व कराओगे तो वाटर क्या करेगा, इसको अटैक करेगा और इसको आयंस में कन्वर्ट कर देगा Na+ और Cl-, और आपका जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा. तो NaCl वाटर में डिसॉल्व होने का रीजन ये है कि वाटर जो है उसका
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 से 81 के बीच में होती है। ठीक है, ये आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो पॉइंट है वो पूरा डिटेल 12th स्टैंडर्ड में आएगा, बट अभी के लिए आपको एक साइंटिफिक रीजन बता देता हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है व्हाई वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो बच्चों का आंसर ये आता है कि बिकॉज इट डिजॉल्व्स मोस्ट ऑफ द सोल्यूट हेंस इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, डिजॉल्व करता है इसके लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। बट वाटर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है? तो आपका आंसर रहेगा कौन सा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपका जो वाटर है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वाटर बहुत से सब्सटेंसेस को डिजॉल्व करवा सकता है, इसीलिए उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अब ये जो वाटर है वो है हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबिलिटी का पॉइंट लिखो। आयनिक कंपाउंड्स कैन बी dissolved in कौन सा सॉल्वेंट? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब अगर सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इज NaCl सोल्यूबल इन वाटर, तो हमारा आंसर रहेगा यस। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए इज NaCl सोल्यूबल इन बेंजीन, बेंजीन जो है ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसका फॉर्मूला है C6H6 उसका फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर में आपको सेकेंड सेम में सिखाऊंगा। C6H6 जो है हमारा दैट इज बेंजीन। ये C6H6 में NaCl डिजॉल्व होता है क्या? तो हम बोलेंगे नो, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। इसके लिए ये जो है कंपाउंड, ये कंपाउंड हमारे आयनिक कंपाउंड्स को जैसे कि NaCl, फिर NaI, फिर बाद में MgCl2, इनको डिजॉल्व नहीं कर पाता है। तो सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है आपको, आयनिक कंपाउंड्स कैन बी डिजॉल्व्ड इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट कैनॉट बी डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल एक्सेट्रा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बेसिक सा पॉइंट है। चलो इसके आगे की इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इसकी आगे की प्रॉपर्टी इसी चीज पे डिपेंडेंट है। अगर आपका सॉल्यूशन अगर देखेंगे आप, जैसे आपने NaCl लिए, NaCl को पानी में डाले, तो पानी क्या करता है? NaCl को डिसोसिएट करवा देता है। जैसे ये डिसोसिएट होगा तो क्या जनरेट हो जाएंगे? आयंस। और अगर आयंस जनरेट हो गए तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन विल बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते, आयनिक सॉलिड्स और आयनिक कंपाउंड्स इन एक्वियस सॉल्यूशन। इन एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब कि इनको जब आप किसमें डालेंगे? पानी में। इन एक्वियस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन एक्वियस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपके जो आयनिक कंपाउंड्स है इनको आप अगर पिघा लो, ठीक है, मेल्ट करो, या फिर उसका आप एक्वियस सॉल्यूशन लो, मतलब उसको आप पानी में डालो, तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट, आपका जो आयनिक कंपाउंड है इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता। देयर इज नो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफाइंड फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स जो है, आयनिक कंपाउंड्स में शेप नहीं होता। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव पर्टिकुलर शेप टू मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखो। मतलब दे आर बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। मैंने लिखा है तो इसके पहले नॉन डायरेक्शनल का पॉइंट, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई किसके? आयनिक कंपाउंड के। सिमिलरली अब आपको हेडिंग लिखना है,
प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्या रहेंगे? अब मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता, आप लोगों ने रनिंग नोट्स बनाने हैं। जैसे हमारा आयनिक कंपाउंड तो सॉलिड स्टेट में, क्यों? क्योंकि उसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या बोले, उसका स्टेट सॉलिड रहेगा। जब आप कोवेलेंट कंपाउंड्स कंसिडर करेंगे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता। रीज़न, उनके मॉलिक्यूल जनरली न्यूट्रल होते हैं। इसके लिए उनमें फोर्स ज़्यादा ना रहने की वजह से उनका जो स्टेट है जनरली लिक्विड और गैशियस स्टेट में होता है, जनरली लिक्विड और गैशियस। तो सबसे पहला पॉइंट आपको टॉपिक लिखना है, इसके बाद में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड टॉपिक लिखो, उसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली न्यूट्रल, दे do not have cation and anion. Covalent compounds are generally neutral. They do not have cation and anion. Hence, force of attraction in them is less. Hence, force of attraction in them is less. Because of which they are generally in gaseous and liquid state, इसमें कुछ एक्सेप्शंस डेफिनेटली है, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, फ्रुक्टोज भी C6H12O6 फॉर्मूला है, सुक्रोज SUCROAC, C12, सुक्रोज का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, जैसे कि C12H22O11, जिसको हम केन शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड केन शुगर, इसका दूसरा नाम इनवर्ट शुगर भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर। तो C12H22O11 विच इज कॉल्ड केन शुगर और इनवर्ट शुगर, ये जो है हमारा, ये सॉलिड स्टेट में होता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, देन केन शुगर और इनवर्ट शुगर, ये जो इसका स्टेट सॉलिड है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना है। ये पहला पॉइंट है स्टेट के रिलेटेड। फिर सेकेंड जो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे उसका रहेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली टू आयोनिक कंपाउंड कम रहेगा। क्यों? सेकेंड पॉइंट लिखो, एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कोवेलेंट compounds is less, therefore their melting and boiling point are less when compared to ionic compounds. ionic compound की कंपेरिजन में फोर्स ही नहीं है, मतलब इतना फोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में, अब अगर सपोज आपने कंसिडर करें इनकी सोल्यूबिलिटी अगर देखें आप, तो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये खुद नॉन पोलर होते हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक कंसेप्ट होता है। लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब, अगर सपोज मेरे पास कंपाउंड नॉन पोलर है, नॉन पोलर मतलब जिसपे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। तो अगर सपोज मेरे पास मीथेन है, CH4 एक गैस है, और अगर मेरे को पूछा जाए कि ये मीथेन किस में डिजोल्व होगा, तो मैं बोलूँगा बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, अल्कोहल में, बट इट विल नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पॉइंट आ सकता। ये जो हमारे कंपाउंड्स है, ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सेकेंड चीज, ये आयंस जनरेट नहीं करते, तो ऑब्वियसली इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अब मेन अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस पूछा जाए आपको, व्हाट इज द मेन डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, अगर आपको बोला जाए, दो कंपाउंड दिए जाए और आपको ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कोवेलेंट और कौन सा आयनिक है, ये आप बोलो,
तो आप क्या करो, दोनों को पिघा लो या दोनों को पानी में डालो। अगर आपका कंपाउंड पानी में डिजोल्व हो जाता है दैट विल बी आयोनिक, और अगर पानी में डिजोल्व नहीं होता है तो वो कोवेलेंट। या फिर क्या करो, दोनों कंपाउंड को पानी में डालो, उनको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करो, बल्ब लगाओ सर्किट में। बल्ब लगाने के बाद में आप वोल्टेज वगैरह अप्लाई कर रहे, और आप ये देख रहे हो कि पहले वाले इसमें बल्ब ग्लो हो रहा है और दूसरे वाले में नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि पहला वाला आयोनिक है और दूसरा वाला कोवेलेंट है। क्यों? कोवेलेंट कंपाउंड से आयन जनरेट नहीं होते और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उनके सॉल्यूशन में से नहीं होने देता है। ये बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका रिलेटेड टू कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपको अब 2 क्वेश्चन करके लाने के हैं। यू नीड टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है आपको जो सॉल्व करना है वो ये, राइट डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आपको मिनिमम 5 पॉइंट इसमें लिखने हैं, 4 पॉइंट लिखने, सॉरी मिनिमम 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा, ये आपको खुद ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना। एन एलिमेंट ए has 4 electrons in outermost shell. An element A has 4 electrons in outermost shell and combines with another element B having 7 electrons in outermost shell. The compound formed, क्वेश्चन लिखो आगे, the compound formed does not conduct electricity. यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट दिया जा रहा, the compound formed does not conduct electricity. What is the nature of bond in the compound? What is the nature of bond in the compound? Also draw electron dot structure of molecule. ऑल्सो ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। करेंगे क्या मैं खुद करके बता दूं? सर आप ही कर दो। ठीक है, मैं खुद ही कर देता हूँ। चलो 2 मिनट और कंपाउंड बताइएगा कैसे आपको सॉल्व करना है। ए और बी आपको कंपाउंड दिए गए हैं, ए और बी। आपका जो ए है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। बी जो बोला गया है उसके आउटर मोस्ट शेल में है, देखो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये बोला जा रहा कि इसका जो कंपाउंड है वो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सीधा सीधा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है, मतलब ये कोवेलेंट है। अब ध्यान से देखो, इसके इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये ए जो है 4 बी के एटम से बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो आपको 4 बी के एटम्स लगेंगे। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे टोटल हमारे को उसके डॉट निकालने हैं। इसमें हम करेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 1 हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 1 हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये हो जाएगा। आपका जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला आ जाएगा AB4। अब ए का हम ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, ए का ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको लिखना है यहाँ पे डॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड क्रॉस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। खत्म, खलास, फिनिश, ओवर। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। तो नेम द कंपाउंड, कंपाउंड विल बी AB4। इसका नेचर बॉन्डिंग का कोवेलेंट, और इसकी अगर प्रॉपर्टी पूछी जाए तो बोलना इट इज नॉट कंडक्टर ऑफ इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके स्टेट जनरली गैसियस और लिक्विड होते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक। दिस इज इट फॉर योर चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर चालू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।